जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण। आज आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 87 तथा अरण्य कांड का भाग 2। पिछले भाग में आपने सुना कि ऋषियों मुनियों को श्री राम ने यह वचन दिया कि जब तक वे वन में रहेंगे ऋषियों की तपस्या में विघ्न नहीं होगा तथा वे उनकी रक्षा करेंगे। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग में सुने। तब श्री राम और लक्ष्मण ने कौतूहलवश अपने साथ हुए धर्मव्रत नामक मुनि से पूछा, हे मामुनि, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम सब लोगों को बड़ा कुतूहल हो रहा है। यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मव्रत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। हे श्री राम, यह पंचाप्सर नामक सरोवर है जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। मांडकर्णी ने जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उस समय अग्नि आदि सभी देवता उनसे अत्यंत व्यथित हो उठे तथा उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंकांति विद्युत के समान चंचल थी। वे पांचों उस मुनि की पत्नी बन गई। कार्य सिद्ध करने के लिए वे काम के अधीन हो गई। मुनि की पत्नी बनकर ये 5 अप्सराएं यहाँ रहती हैं। उनका इस तालाब के अंदर ही घर बना हुआ है। उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवा अवस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती हैं। श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया जहाँ सब और कुश और वलकर वस्त्र पहले थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी यानी ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहा था। विद्यानंदिनी सीता तथा लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। अब श्री राम उन आश्रमों में कहीं 10 महीने, कहीं 1 वर्ष, कहीं 4 महीने इस प्रकार समय व्यतीत करते हुए वे आनंदपूर्वक रहते रहे। इस प्रकार सब और घूम-फिर कर धर्म के ज्ञाता श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्षण के आश्रम पर लौट आए। श्री राम ने एक दिन मामुनि सुतीक्षण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा कि भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त जी भी निवास करते हैं, किंतु वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता। मैं चाहता हूँ कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त की सेवा करूँ। इस श्री राम मामुनि जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बता देता हूँ। साथ ही इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए। वहाँ आपके अगस्त के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहरकर प्रातःकाल उस बनखंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त मुनि का आश्रम मिलेगा। वहाँ विद्यानंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित हुए वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है।
श्री रामचंद्र जी ने मुनि को प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त जी के आश्रम की ओर चल दिए। एक बार की बात है, उस दक्षिण दिशा में क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इलवल, ये दोनों भाई एक साथ रहते थे। ये दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता था। फिर जीव शाक का रूप धारण करने वाले अपने भाई वातापी का संस्कार करके श्राद्ध कल्पोत विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। वे ब्राह्मण जब वे भोजन कर लेते तब इलवल उस स्वर में बोलता, वातापी निकलो। भाई की बात सुनकर वातापी बेड़े के समान मैं करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ कर निकल आता था। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मांसाहारी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सैकड़ों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य ने श्राद्ध में शाक रूपधारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण कर लिया। उसके बाद श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवनेजन का जल दे इलवल ने भाई को संबोधित करके कहा, निकलो। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर ने बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, ये क्या हो गया? तो अगस्त्य ने हंसकर कहा, जी जीव शाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया। वह तो यमलोक में जा पहुंचा है, अब उसमें निकलने की शक्ति नहीं है। भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर उस निशाचर ने क्रोध पूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ किया। उसने जो ही द्विजराज अगस्त्य पर दावा किया तो ही उद्दीप्त तेज वाले उस मुनि ने अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों पर कृपा करके जिन्होंने दुष्कर कर्म किया था उन्हीं महर्षि अगस्त्य के भाई का यह आश्रम है, जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा है। इतने में ही सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हो गया। तब भाई के साथ विधिपूर्वक सायं संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने उनका यथावत आदर सत्कार किया। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम फल फूल खाकर एक रात उस आश्रम में रहे। वह रात बीतने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य के भाई से विदा मांगते हुए कहा, भगवान मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ रात भर बड़े सुख से रहा हूँ। अब आपके बड़े भाई मुनिवर अगस्त्य जी का दर्शन करने के लिए जाऊँगा। इसके लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि ने कहा, बहुत अच्छा, जाइए। इस प्रकार महर्षि ने से आज्ञा पाकर श्री राम सुतीक्षण के बताए हुए मार्ग से वन की शोभा देखते हुए आगे बढ़े। जब वह आश्रम सामने दिखाई देने लगा एक बार पर्वतश्रेष्ठ विंध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा हो गया, किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने से वह नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ा। इस प्रकार रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही। मुने अयोध्या में जो राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा हो। हम लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और
भगवान अगस्त मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उन तपोधनी ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त के उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनिश्रेष्ठ अगस्त के पास जा हाथ जोड़कर लक्ष्मण के कथनानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रतापूर्वक यूँ सुनाया। हे महामुनि, राजा दशरथ के 2 पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ हैं। वे दोनों शत्रुघ्न और आपकी सेवा से के उद्देश्य से दर्शन के लिए आए हैं। अब इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। उस समय श्री राम ने शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त की कही हुई यह बात दोहराई कि आप सत्कार के योग्य हैं, और श्री राम जी को रीति भांति से सत्कार करके उन्हें आश्रम में ले गई। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हिरणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने वहाँ ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, दाता, विधाता, वायु, पासधारी, महात्मा, वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। इतने में मुनिवर अगस्त भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। श्री राम ने मुनि के आगे आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण को इस प्रकार बताया। हे लक्ष्मण, भगवान अगस्त मुनि आश्रम से बाहर आ रहे हैं। ये तपस्या के निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज के अधिक से ही मुझे पता चलता है कि यही अगस्त जी हैं, जिनमें योगियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों को शांति प्रदान करने वाले हैं। वे धर्मात्मा श्री राम उस समय विदय कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल, पाद, अर्घ आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त जी पहले स्वयं बैठे। फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद महर्षि ने उनसे कहा, हे श्री राम, वानप्रस्थी को चाहिए कि वे पहले अग्नि को आहुति दे, उसके बाद अर्घ देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है, उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त ने फल, फूल, मूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त जी ने उनसे इस प्रकार बोले, हे श्री राम, यह मान्य दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान देदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवा इंद्र ने ये 2 तस्कर दिए हैं, जो तीखे और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है, जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की है। श्री राम, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। यह श्री राम, आप ये धनुष, ये दोनों तरकश, ये बाण और ये तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे बृहस्पति इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए।
तत्पश्चात वे फिर बोले, हे श्री राम, आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए हैं, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है वह आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित है। यह बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। अतः यहाँ जिस प्रकार सीता का मन लगे वैसे भी ये प्रसन्न रहे, वही कार्य करना चाहिए। अब मुनिवर का मान अनुग्रह है, परंतु श्री राम बोले, मुने, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की भी सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूं। श्री राम का यह कथन सुन मुनि श्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदंतर वे उस शुभ वचन बोले, तात यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है। वहाँ बहुत से मृग रहते हैं तथा फल मूल और जल की अधिक सुविधा है। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। आपने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की जो प्रतिज्ञा की है, इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अनंत रहने से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए। वहाँ की वनस्थली बड़ी रमणीय है। वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब और विचरेगी। रघुनंदन, यह प्रेरणीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है। गोदावरी के पास उसी के तट पर है, अतः मैथिली का वहाँ मन खूब लगेगा। हे महाभाव, वह स्थान प्रचुर फल फूलों से संपन्न, भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय है। श्री राम, आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिएगा। वीर, यह जो मब्बे का विशाल वन दिखाई देता है, इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। उससे आगे इस दूर तक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के बाद एक पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण से श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहाँ जाने की आज्ञा मांगी। महर्षि की आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों में वंदना की और सीता के साथ वे पंचवटी नामक आश्रम पर की ओर चल पड़े। जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में।